दोस्तों, मैं हूं कीर्ति मैथिल और आप देख रहे हैं समग्राम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में। हाल ही में भारत चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप पर रोक लगाई गई। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार की गई थी और केंद्र सरकार से ये अपील की गई कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाए या फिर लोगों से ये कहा जाए कि इन्हें तुरंत अपने मोबाइल से हटा दें। इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। इन ऐप्स के बैन होने का मतलब ये है कि अब भारतीय यूजर्स इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बता दें कि हाल ही में टिकटॉक द्वारा लोकप्रियता यानी डाउनलोड्स के मामले में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियों को भारत में पीछे छोड़ दिया था। बैन किए गए ऐप में सबसे मशहूर टिकटॉक ऐप है। इसके अलावा यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर, विगो वीडियो, हेलो जैसे और भी ऐप इसमें शामिल हैं। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं काफी अधिक हो गई थी। हाल ही में ये ध्यान दिया गया है कि इस प्रकार की चिंताओं से हमारे देश की संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा है। इसके मद्देनजर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे लागू करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नियम 2009 और खतरों की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार के मुताबिक इन ऐप्स को बैन करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक चीन उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। प्रतिबंधित किए गए टिकटॉक सरीखे कुछ ऐप भारत में खासे लोकप्रिय रहे हैं। टिकटॉक के 10 करोड़ से भी अधिक यूजर हैं। प्रतिबंध के बाद यूजर्स इनके विकल्प की ओर अग्रसर होंगे। कई भारतीय ऐप इस दौरान विकल्प के रूप में उभरे हैं जिन्हें पसंद भी किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले देश में टिकटॉक को गत वर्ष मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन बाद में अदालत द्वारा ही इस फैसले को वापस ले लिया गया। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए ऐप को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक नजरिए से ये फैसला लिया गया है। वैसे बता दें कि भारत सरकार द्वारा जब इन 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया था, तब इसमें ट्विटर की तरह ही चीन का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो भी था। वीवो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। उनका वेरीफाइड अकाउंट है और 2.5 लाख के लगभग उनके फॉलोअर्स भी हैं। पीएम मोदी ने साल 2015 में वीवो पर अपना अकाउंट खोला था। ये जानकारी पीएमओ के ट्विटर हैंडल पर भी दी गई थी। भारत द्वारा टिकटॉक, हेलो जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले ऐप्स को बैन किया गया है, लेकिन इसमें से वीवो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार भी सक्रिय रह चुकी है। अब जब भारत द्वारा इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो ये पूछा जा रहा है कि पीएम मोदी अपने अकाउंट क्या डिलीट कर देंगे। चीनी ऐप्स पर बैन लगाए जाने के बाद से वीवो पर पीएम मोदी के अकाउंट पर लोग गुस्से वाली इमोजी पोस्ट कर रहे हैं। 25 जनवरी को चीन ने अपना नया साल मनाया था और इसी तारीख को नरेंद्र मोदी द्वारा चीनी नागरिकों को नए साल की बधाई दी गई थी। बता दें कि चीनी ऐप बैन किए जाने के बाद से ही पीएम मोदी के प्रोफाइल से डीपी हटी हुई है। हालांकि चीन में भारत के दूतावास का अकाउंट अब भी दिख रहा है। इस खबर को लिखे जाने तक पीएम मोदी के अकाउंट पर 2,44,000 फॉलोअर्स दिख रहे थे। इसी के साथ पीएम मोदी की आखिरी पोस्ट पर चीनी यूजर्स गुस्से वाली इमोजी पोस्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की साल 2014 के चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत में सोशल मीडिया की काफी अहम भूमिका थी, लेकिन वीवो जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर भारतीय बराबर ही हैं। पीएम मोदी का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आधिकारिक अकाउंट है और वे इन सभी पर अहम सूचनाएं भी देते हैं। बता दें कि 15 जून के दिन पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी में हुए भारत चीन फेस ऑफ में भारत के 20 सैनिक शहीद हो चुके थे। भारत चीन बॉर्डर पर मौजूदा तनाव के बीच केंद्र सरकार द्वारा चीन के 59 ऐप पर बैन करने के बाद चीन को एक बड़ा झटका दिया गया है। वैसे ये खबर काफी दिन से आ रही थी कि भारत चीनी ऐप को प्रतिबंधित करे, पर इस पर संशय बना हुआ था। आईटी मंत्रालय ने कहा है कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में भी रिपोर्ट शामिल थे। इन रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनाधिकृत तरीके से भेजते हैं। बयान में ये कहा गया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इनकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आघात है।
ये बहुत अधिक चिंता का विषय है, जिसके लिए आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है। बता दें कि लोगों द्वारा भी चीन ऐप को बैन करने को लेकर सोशल साइट पर कई प्रकार के अभियान चलाए गए थे। 59 चीनी ऐप के बैन होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई थी। 59 चीनी ऐप्स को बंद करने के बाद भारत का ये पड़ोसी देश चीन बौखला गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दुहाई दे रहा है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद से चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत का फैसला चिंतित करने वाला है। हम मामले की गंभीरता को देख रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि चीनी सरकार हमेशा चीनी व्यवसायियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व नियमों का पालन करने के लिए कहती है। चीनी निवेशकों समेत अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। हमारे साथ बने रहने के लिए और लगातार नई खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल समग्राम। धन्यवाद।